एक व्यस्त कॉलेज परिसर में रिया और नील के रास्ते पहली बार छात्रों के कक्षा में जाने के जीवंत अराजकता के बीच मिलते हैं। उन्हें पता नहीं था, किस्मत ने उन्हें एक ही कक्षा में दाखिला दिलाया है, जिससे वे एक ही टेबल पर आ गए। जैसे ही छात्र अपनी सीटों पर बैठते हैं, रिया और नील अनजाने में एक ही टेबल पर जगह चुनते हैं। किस्मत खुलती है क्योंकि वे खुद को न केवल एक कक्षा बल्कि एक टेबल साझा करते हुए पाते हैं, जो अप्रत्याशित कनेक्शन के लिए मंच तैयार करता है। सूर्य की हल्की रोशनी में नहाए हुए नील और रिया किताबों के समुद्र के बीच बैठे हैं। शांत पुस्तकालय उनका आश्रय स्थल है। एक झलक, एक शर्माती मुस्कान, उनके बीच एक अनकही कनेक्शन चिंगारी। पुस्तकालय के शांत वातावरण में उनके कंधे लगभग छूते हैं। नील और रिया साझा अध्ययन और बढ़ते स्नेह की दुनिया में खो गए हैं। वे शांति में डूबे हुए हैं। उनकी उपस्थिति साझा सपनों और अनकहे इच्छाओं की एक कोमल सिम्फनी है। हलचल भरे कॉलेज कैंटीन में नील और रिया कॉफी पर शांत क्षण साझा करते हैं, जिससे उनका संबंध मजबूत होता जाता है। रिया आगे झुकती है, उसकी आंखें चमकती हैं क्योंकि वह नील के साथ दिल से बातचीत करती है। कॉफी की गर्म खुशबू हवा में भर जाती है क्योंकि उनकी हंसी कैंटीन की परिवेशी ध्वनियों के साथ मिल जाती है। हंसी और साझा किए गए पलों से सील नील और रिया की दोस्ती चुपचाप गहरी होती है। हल्की धूप की कोमल गोद में नहाए हुए नील और रिया कॉलेज के बगीचे में घूमते हैं। उनकी आकृतियां हरी भरी हरियाली से घिरी हुई हैं। धूप पत्तियों के माध्यम से नृत्य करती है, चंचल छायाएं डालती है क्योंकि वे अपने अंतरतम सपनों को साझा करते हैं। उनकी आवाजें फुसफुसाहटों की तरह नरम हल्की हवा के साथ मिल जाती हैं। प्रत्येक शब्द आशा और आकांक्षा का भार वहन करता है, जो भविष्य की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करता है जिसकी वे कल्पना करते हैं। इस शांत अभयारण्य में उनके सपने उड़ान भरते हैं, युवा महत्वाकांक्षा और अटूट समर्थन के पंखों पर सवार। नील रिया के घर पहुंचता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। दरवाजा खुलता है, रिया और उसके परिवार को दर्शाता है। उनके चेहरे जिज्ञासा से चमक रहे हैं। परिचय शुरू होते हैं। हर शब्द सावधानी से चुना जाता है, अजनबियों के बीच की खाई को पाटता है। हंसी कमरे में गूंजती है, जो संबंध और अपनत्व का ताना बाना बुनती है, जिससे वातावरण गर्म हो जाता है। रिया नील के घर के पास जाती है, जो बरामदे की रोशनी से नहाया हुआ है। वह हिचकिचाती है, घंटी बजाने के लिए हाथ उठाने से पहले एक पल के लिए सोचती है। अंदर से कोमल संगीत बहता है, जो अंदर की गर्मी और जीवन का संकेत देता है। दरवाजा खुलता है। एक आरामदायक बैठक कक्ष का खुलासा करता है, जो परिवार की तस्वीरों से भरा है। मसालों की आकर्षक खुशबू हवा में भर जाती है, जो नील के घर में एक संवेदी स्वागत है। अंदर का दृश्य आराम और परिचितता का वादा करता है। चमकदार धूप के नीचे नील और रिया समुद्र तट पर टहलते हैं। सुनहरी रेत पर उनके सिलहूट बने हुए हैं। अपनी दुनिया में खोए हुए नील और रिया एक कोमल पल साझा करते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। नील की आवाज लहरों की कोमल लय को तोड़ती है क्योंकि वह घोषणा करता है, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। रिया भी उतने ही प्यार से जवाब देती है, नील, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। क्षितिज उनकी फुसफुसाती प्रतिज्ञाओं को गले लगाता है। उनका प्यार समुद्र और आकाश के असीम विस्तार में गूंजता है। हाथ में हाथ डालकर नील और रिया अपनी सैर जारी रखते हैं। उनके कदम समुद्र की शाश्वत लय के साथ तालमेल बिठाते हैं। रिया बांझ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। उसकी दुर्बलता स्पष्ट है। नील कमरे में प्रवेश करता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। नील बिस्तर के पास जाता है। उसके कदम शांत कमरे में नरम है। रिया की आवाज कमजोर लेकिन प्यार से भरी हुई चुप्पी तोड़ती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं नील। नील रिया के बगल में खड़ा है। उसके चेहरे पर प्यार और दुख का मिश्रण है। रिया के आरामदायक घर के अंदर खिड़कियों से धूप आती है, जो शांत घरेलू दृश्य को रोशन करती है। नील कोमल उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि रिया की देखभाल का हर विवरण प्रेम और सटीकता के साथ पूरा किया जाए। रिया अपनी पसंदीदा आर्म चेयर में बैठ जाती है, जो नरम तकियों और गर्म यादों का स्वर्ग है, जबकि नील उसके कंधों पर एक कंबल ठीक करता है। रिया और नील के बीच एक साझा नजर जाती है, कृतज्ञता
और स्नेह की एक मौन भाषा उनके रोजमर्रा के पलों के ताने बाने में बुनी जाती है। कब्रिस्तान के गंभीर विस्तार में रिया शांत पड़ी है। जीवन समाप्त हो गया। दुखी नील रिया को दफनाने का बोझ उठाता है। उसका हर कदम दुख से भरा हुआ है। ठंडी धरती रिया को प्राप्त करती है क्योंकि नील कब्र भरता है। हर फावड़ा एक दर्दनाक अलविदा। नील अपना दुखद कार्य जारी रखता है। रिया को दफनाता है क्योंकि उसके चेहरे पर आंसू बहते हैं। कब्रिस्तान शांत खड़ा है, केवल नील के दुख से चिन्हित है क्योंकि वह रिया को दफनाना समाप्त करता है। नील अपने धुंधले घर में अकेला बैठा है। एक भारी चुप्पी उसकी अकेलेपन को बढ़ा रही है। विचारों में खोया हुआ वह रिया की यादों से त्रस्त है। अनकहे शब्दों का भार हवा में स्पष्ट रूप से लटका हुआ है। उसका मन खुशी और दुख के पलों को दोहराता है, जिससे उसका अलगाव का एहसास गहरा हो जाता है। नील अपनी डेस्क पर झुके हुए बैठे हैं। उनके चारों ओर कागजों का बवंडर है। दिन रात में पिघलते हैं क्योंकि नील अथक रूप से अपने दिल को पन्नों पर उड़ेलता है। आखिरकार घबराहट और विजय के मिश्रण के साथ नील अपनी तैयार पांडुलिपि रखता है। प्रकाशन गृह में चहल पहल है क्योंकि नील की पुस्तक प्रकाशन के लिए तैयार है। नील की किताब अलमारियों में आई, जो उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। नील मुस्कुराता है, अपनी किताब पकड़े हुए। नील अपनी डेस्क पर झुका बैठा है। मंद रोशनी उसके चेहरे पर लंबी छाया डाल रही है। वह लिखना समाप्त करता है। कलम अंतिम शब्द पर मंडरा रही है, जैसे कि रुकने में हिचकिचाहट हो। एक जानबूझकर स्ट्रोक के साथ वह प्रविष्टि पूरी करता है। पृष्ठ पर अपने विचारों को सील करता है। वह रिया का नाम लिखता है, एक मौन वादा या एक बनी हुई याद। दोपहर की धूप में नहाया हुआ नील परिचित कॉलेज परिसर से गुजरता है, जो चिंतन में डूबा हुआ एक अकेला व्यक्ति है। सूर्य अस्त होता है और छायाएं लंबी होती जाती हैं, उन रास्तों पर फैलती हैं जहां रिया की यादें टिकी हैं। नील एक बेंच के पास रुक जाता है। साझा हंसी और फुसफुसाए गए रहस्यों की गूंज हवा में व्याप्त है। वह पुस्तकालय तक परिचित मार्ग का पता लगाता है। हर कदम उनके साथ बिताए समय की मार्मिक याद दिलाता है। कैंपस, जो कभी जीवन से जीवंत था, अब एक खोखले मंच की तरह महसूस होता है, जहां केवल भूत रहते हैं। धुंधली रोशनी के खिलाफ नील की सिलहूट खड़ी है, जो खोए हुए प्यार और लंबे दुख का प्रतीक है। रात की शांति में नील अपने डेस्क पर झुका बैठा है, जो एक लैंप की कोमल रोशनी में नहाया हुआ है। उसकी उंगलियां चाबियों पर उड़ती हैं। समर्पण का एक नृत्य। तल्लीन, वह अपनी अगली दुनिया के निर्माण में खुद को खो देता है। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती है। रिया के लिए हर शब्द एक वसीयतनामा है, हर वाक्य एक पुल है। कहानी सामने आती है, रात में फुसफुसाकर दी गई श्रद्धांजलि। अपने घर की शांत चुप्पी में नील अपनी किताब पूरी करता है। उसकी कलम अंतिम पृष्ठ पर फिसलती है। एक धूमधाम के साथ वह रिया को लिखता है, अपनी हार्दिक समर्पण को सील करता है। नील के होंठों पर एक शांत मुस्कान आती है, क्योंकि वह सोचता है, कभी कभी प्यार हमेशा नहीं रहता, लेकिन उसकी यादें जीवन भर रहती हैं। कमरा उपलब्धि की शांति रखता है, जो एक पूरी हो चुकी यात्रा और याद किए गए प्यार का प्रमाण है।